हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? जय श्री महाकाल, राधे राधे, राम राम, विवेक, गौरी, योगेश, रोहित, सीता, सौरभ, जीतू, संध्या, हेमंत, रामू, जिया, सुभाष, रोहित, आर्यन, मोहन, स्वीटू, रीना, चंबल का डाकू, जय भीम राम। क्या क्या नाम रखते हो तुम लोग अपने यूजर नेम? नीलेश भगत, रोहित, अंजलि, सचिन सिंह भदौरिया, रीता, सुमन, जय भीम। चलो भाई, सभी का स्वागत आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, है ना? सो क्या करने वाले हैं आज हम? आज बारी है विभाज्यता के नियम की, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की। थोड़ा सा शेड्यूल में कुछ कंफ्यूजन था। एक्चुअली आज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का ही नंबर था, बट जो चार्ट हमारे पास बना था उसमें एलसीएम एचसीएफ लिखा हुआ था। तो आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, कल हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, है ना? आज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की क्लास रहेगी अपनी। ठीक है, करें भाई शुरू। चलिए, तो ये थोड़ा सा शेड्यूल हमारा ऊपर नीचे हुआ है। आज विभाज्यता, कल रूल्स ऑफ सॉरी, कल एलसीएम एचसीएफ। ठीक है। और आपको पता ही है कि कल हमने रेलवे का फाउंडेशन बैच लॉन्च करा है, और सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को जो पसंद आ रहा है वो है इसकी फीस, क्योंकि ये संभवतः पूरे भारत में पूरे 11 टीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं मात्र 799 में। और बहुत सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है। और 799 में कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, है ना? और इस बैच का नाम रखा है हमने अमृत बैच। और अगर आप मेरा पूरा मैथ्स का कोर्स भी इसके साथ लेते हो, तो रेलवे फाउंडेशन के साथ मैथ फाउंडेशन, तो वो आपको मिलेगा मात्र 799 में। 26 फरवरी से नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं हैं, सब लिखा हुआ है। आप आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा। और आपको अगर केवल मैथ्स पढ़ना है कि सर हमें तो बस मैथ्स का फाउंडेशन चाहिए, तो वो भी 26 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस ओनली है 499। पूरा बेसिक से एडवांस तक आपको मिलेगा। और आपके आज के सेशन के बाद हम एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कल से मंथन सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो क्या रहेगा, आपके सेशन के जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैं यूट्यूब पे अलग से लाइव आके उसकी जानकारी दूंगा। अच्छा, ले भी लिया है, वेरी गुड। चलिए, और आज के क्लास के नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर। देखिए, विभाज्यता के नियम मैं आपको एक बार जल्दी से बताता हूं। ये मैंने अपनी बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो मैथ्स की बुक है वो आप सभी लोगों के पास होगी, और अगर नहीं है तो होनी चाहिए, है ना? मेरी मैथ्स की 2 किताबें हैं, और ये किताबें पहली ऐसी किताबें हैं जो डिजिटल थी, यानी क्यूआर कोड के साथ आई थी। तो एक तो अंक गणित है और एक एडवांस है। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो एडवांस मैथ्स का पार्ट है, इसके अंदर आपको सारा मिलेगा। और प्रॉपर क्वेश्चंस, जैसे मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूं ना, टाइप वाइज, लेवल वाइज, और एकदम सारी चीजों के सॉल्यूशन के साथ, तो हमने किताबों में भी क्यूआर कोड दिए है, जिससे आपका वीडियो सॉल्यूशन प्ले होता है। ये किताबों की स्क्रीनशॉट है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, जल्दी से मैं आपको एक क्विक बता देता हूं कि 2, 4, 8, 16, 32 इनके नियम क्या होते हैं। पहले नियम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न हम शुरू करेंगे। डिविजिबिलिटी काफी बड़ा चैप्टर है ना? क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे नियम आपको बताने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम नियम सीखते जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले कि 2, 4, 8, 16, 32 का नियम क्या है। किसी भी संख्या का केवल आखिरी अंक अगर देखें, किसी भी संख्या का केवल लास्ट डिजिट देखकर अगर हमें पता लगाना है भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो 2 का नियम है ना? कोई भी नंबर उठाइए, उसका केवल लास्ट डिजिट देखिए, अगर आखिरी नंबर में 2 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर भी 2 से विभाजित माना जाएगा। आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर 4 से विभाजित माना जाएगा।
आखिरी के 3 नंबर में अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर 8 से विभाजित माना जाएगा। आखिरी के 4 नंबर में अगर 16 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर जो है 16 से डिवाइडेड माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, ऐसी 32 32 यानी 5 अंक हो जाएंगे। मैंने कहा 1 2 3 4, क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो सकती है? तो आप कहोगे हां सर, 2 का भाग देना है तो सिर्फ आखिरी का अंक देखेंगे, ठीक है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा क्या यह संख्या 4 से भाग जा सकती है? तो 34 में 4 का भाग नहीं जाता तो हम कहेंगे नहीं सर, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। क्या यह संख्या 8 से विभाजित हो सकती है? तो 8 के लिए आखिरी के 3 अंक देखेंगे, तो 8 दूनी 16 और 8 इंटू 9 72, तो सर इसमें 8 का भाग भी नहीं जाएगा। क्या इस संख्या में 16 का भाग जाएगा? तो 16 के लिए पूरे चारों अंक देखेंगे। शायद आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं। 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए आखिरी के 3, 16 के लिए आखिरी के 4। हां, बुक आपको दुकानों पे भी मिल जाएगी, और नहीं तो हमारी एक अलग से एप्लीकेशन है विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, उससे आप ऑर्डर करके घर बैठे बुला सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं, फिर आपको नियम बताऊं 5, 25 और 125 का। और देखो ये दो, इनका सब ट्रिक है, ये सब लिखा हुआ है कि अगर 2 मतलब याद कैसे रख सकते हो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो आखिरी के 4 अंक, आखिरी के 3 अंक, ऐसे हम चलेंगे। 5, 25 का नियम क्या है? सेम। 5, 25 और 125 के लिए भी वही नियम है कि भाई आपके पास आखिरी के अंक में 5 का भाग जा रहा है तो ठीक, आखिरी का अंक 0 हो या 5 हो। 25 का भाग देना है, आखिरी के 2 अंक देखते हैं। 125 का भाग देना है, आखिरी के 3 अंक देखते हैं। 5 का भाग देना है तो सबसे लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 25 का भाग देना है तो आखिरी के 2 अंक। 125 का भाग देखना है तो आखिरी के 3 अंक, ठीक है। इसके बाद 3 और 9 का नियम, यह बहुत काम आता है। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा अगर आपकी कोई मदद करने वाला इस चैप्टर में तो वो 9 है, ठीक है। 3 और 9 के जो नियम है उसके लिए जो सिस्टम बना है वो क्या है? वो है अंकों का योग। क्या है भाई? अंकों का योग, यानी सम ऑफ डिजिट। और अगर मैं अभी आपको डिजिटल सम और एक बताऊंगा, उसको भी समझेंगे। भाई कोई भी संख्या है, फिर से मैंने कहा कि क्या 1 2 3 4 में 3 का भाग जाएगा? 3 के लिए, 9 के लिए हम आखिरी अंक नहीं देखते। 3 के लिए और 9 के लिए हम पूरी संख्या के अंकों का योग देखते हैं, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, सबको जोड़ेंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10। क्या 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं। क्या 10 में 9 का भाग जाता है? नहीं। तो यह संख्या में ना 3 का भाग जाएगा ना 9 का। तो जब भी 3 और 9 की बात आएगी, आपको हमेशा अंकों का योग देखना है, सम ऑफ डिजिट्स देखना है। क्लियर है? 2 वाला और 5 वाला जो परिवार है, इसके लिए आखिरी अंक का महत्व है। 3 और 9 के लिए अंकों के योग का महत्व है। और अभी मैं आपको 11 और सब चीजें बताऊंगा, ये कुछ स्पेशल रूल्स है, इसको अभी हम हटाते हैं। आपको एक चीज और क्लियर होनी चाहिए, चलो मैं यहां पे आपको ऐसे ही बता देता हूं। 9 आपको सबसे ज्यादा काम आएगा, और 9 का अपना खुद का एक नियम है जिसको कहते हैं डिजिटल सम। क्या कहते हैं? डिजिटल सम। मैंने कहा 2 3 5 4 6 9 1, क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा? तो पहला तरीका है, आप अंकों का योग ले लो, सम ऑफ डिजिट्स ले लो, सारे अंकों को जोड़ लो, ठीक है। दूसरा तरीका बताता हूं, और यह नियम सिर्फ और सिर्फ 9 का है। डिजिटल सम सिर्फ और सिर्फ 9 में लगेगा, और डिजिटल सम यह कहता है कि जितने भी 9 हैं उनको हटा दो, ठीक है। क्या आपको यहां पे 9 दिखा? ठीक है भाई। 5 और 4 भी 9 होता है, 6 और 3 भी 9 होता है, तो अंत में बचा कौन? 2 और 1 3। इस पूरी संख्या में अगर 9 का भाग दोगे तो भाई क्या बचेगा? शेष फल बचेगा 3। ये चला गया भाग और आंसर ही आ गया आपका। समझ आया? नियम कहता है कि जितने 9 है उसको हटा दो, जो अगर कुछ नहीं बचा यानी पूरा पूरा भाग जाएगा, और अगर कुछ बचा मतलब उतना ही शेष बचेगा। इसी को कहते हैं हम डिजिटल सम। और एक उदाहरण दे देता हूं मैं, जो मर्जी आए आप लिख लो, 1983
2613415962। क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? अगर जाएगा तो हां में आंसर देंगे, नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। जितने 9 हैं मुझे वो सारे 9 को यहां से हटा देना है। तो देखना भाई, ये 9 गया, ये 9 गया, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 3 फिर से 9। अब क्या बचा? एक ये 2 बचा है, एक ये 1 बचा है, ये 1 और 1 बचा है और ये 2। तो 2 और 2 4, 5 और 1 6। तो हम कहेंगे कि यहां पे शेष क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। इतना फास्ट आप कैलकुलेटर से भी नहीं निकाल पाओगे शेषफल, जितना अच्छा है डिजिटल सम का तरीका है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि डिजिटल सम क्या होता है ना? अंकों का आप उसमें बस ये देखोगे, अच्छा एक ये भी बच गया यार, एक ये भी बचा हुआ है ना कि ये हट गया था, अच्छा ये तो चला गया था, 8 और 1 9, ये हट गया था। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिजिटल सम। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद 7 का अपना नियम है, 11 का अपना नियम है, 13 का है, 7 11 13 तीनों का है ना? ये सब किताब की स्क्रीनशॉट है, बहुत अच्छे से जो किताब मैंने बनाई है। आप समझिए कि हर किताब में लॉन्ग मेथड और सारी चीजें रहती है, इसमें पूरा ट्रिकी वे में बनाई हुई किताब है। बहुत शानदार तरीके से आपको ये दोनों किताबें मिलेंगी, है ना? इनको मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले जितना हमने सीखा है उतना देख ले। और मेरे ख्याल से एक आध कुछ और यहां पे अभी होगा, 1 मिनट। इसके बाद 7 है और 11 है, चलो मैं इनको आपको बताऊंगा, ठीक है? एक 11 का नियम आपको और बता देता हूं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। हम ऐसे ही मन से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा 2 3 4 5 6, क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा? तो आप याद रखिएगा 11 के लिए हमेशा ऑल्टरनेट पैटर्न चलता है। कौन सा पैटर्न चलता है? ऑल्टरनेट, एकांतर क्रम वाला पैटर्न चलता है, यह ध्यान रखिएगा। यह कैसे काम करता है वो बताता हूं मैं। आप एक एक अंक का गैप लेंगे, सबसे पहले आखिरी अंक से शुरू करेंगे, तो 6 के बाद क्या आ गया? 4। एक अंक छोड़ के फिर 4 के बाद क्या आ गया? 2। तो 6 4 10 और 2 कितना हो गया? 12। 5 और 3 बचे ये दोनों, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। और इसको घटा दो तो बचा कितना? 4। तो हमें इससे दो बातें पता चली, पहला 11 का भाग नहीं जाएगा, दूसरा शेषफल 4 बचेगा। अगर आपने इस संख्या में 11 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा? 4। एकांतर क्रम में एक एक छोड़कर ऑल्टरनेट नंबर्स आप लेते हो, हमेशा लास्ट वाले से शुरू करेंगे। 6 4 10 और 2 12, 5 और 3 8, बचा कितना? 4। और एक उदाहरण देता हूं मैंने कहा 6 3 1 4 9 1 8, क्या इसमें 11 का भाग जाएगा? तो देखना भाई, सबसे पहले लिया आपने 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15। अब क्या बचा? 1 और 1 और 6, तो 6 7 और 1 8। तो आपके पास कितना बचा? 7। तो आप कहोगे सर भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन जो शेषफल है वो कितना होगा? 7 होगा। दिस इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, विच इज ऑल्टरनेट, एकांतर क्रम में चलने वाला। और अभी प्रश्न करा रहा हूं मैं आपको, उससे ज्यादा अच्छे से आप सीखोगे। हाल ही के आए हुए हम सवाल करेंगे तो आप इन नियम को ज्यादा अच्छे से सीखोगे। ऐसे में बहुत पढ़ाते रहूंगा, आपको मजा नहीं आएगा। जब तक प्रश्न नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है भाई? तो मैंने अभी आपको बहुत शॉर्ट में 2 4 8 16 32 5 25 125 11 3 और 9 ये इतने नियम बताए, और 9 का डिजिटल सम बताया, ये कहकर कि डिजिटल सम सबसे ज्यादा काम आएगा आपके 9 का, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब नियम है, आगे प्रश्न तक अगर हम पहुंच पाए तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि ये 7 11 13 ये सब क्या है ना? और एक चीज आपको मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा मौका है, मेरा मैथ्स का बैच बहुत कम ही आता है, मतलब 5-5 6-6 महीने में बैच आता है, ऐसा नहीं कि हर महीने आ रहा है। इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर आपको मैथ्स को एकदम जीरो से और अच्छे से पढ़ना है, 26 फरवरी से मैथ्स स्पेशल बैच आ रहा है, 2 घंटे क्लास होती है इसमें,
और पूरा कोर्स लगभग 1-1.5 साल चलता है, 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, पूरा 499 में आपको मिलेगा। मतलब 1 साल की वैलिडिटी होगी आपके पास, कोर्स तो पहले खत्म हो जाएगा। और लगभग पूरे 30-35 चैप्टर्स, नोट्स, टेस्ट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, सब चीज इसमें आपको मिलेगी। तो आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 26 फरवरी से इसकी क्लासेस चालू हो रही है, 26 से। चलो अब आपको मैं प्रश्नों की तरफ लेकर चल रहा हूं। पहला सवाल टाइप नंबर 1 आपके सामने है 715, फिर है स्टार, फिर है 423 और फिर है 24। इस नंबर को मुझे किससे विभाजित करना है? इस नंबर को मुझे 3 से विभाजित करना है। तो आपसे पूछा है कि भैया स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस संख्या में 3 का भाग जाए तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए? अब आप हमेशा यह देखेंगे कि हमें भाग किसका देना है? 3 का देना है। हम 3 के नियम पे चलेंगे। 3 का नियम कहता है अंकों का योग। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है अंकों का योग। तो हम यहां पे अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स लेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अंकों का योग करके देख लो भाई। देखो, सबका योग करेंगे हम तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 18 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 4 कितना हो गया? 28। भाई ये 28 तो है, 28 में क्या जोड़े कि 3 का भाग चला जाए? अब यहां पे बहुत सारी संख्या हो सकती है, इसलिए आपको यह देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि वो आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं या आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, है ना। तो 3 से विभाज्य है, स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए, है ना। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी हो सकती है? तो मैं आपसे बोलता हूं ज्यादा परेशान नहीं होना, ऑप्शन में जाओ। 28 में 3 जोड़ोगे 31। भाई 28 में 3 जोड़ोगे 31, 31 में भाग जाता ही नहीं, छोड़ो। 28 में 2 जोड़ दिया 30, 28 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 30, और 30 में भाग जाता है ना। फिर 28 में 5 जोड़ दोगे तो 33, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। 28 में 8 जोड़ दोगे 36, ये भी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? यहां पर लेना है 2। अगर हम 2 ले लेंगे भाग चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है? आंसर 2 भी आ सकता है, आंसर 8 भी आ सकता है। क्यों? देखो, अगर मैं 28 में 2 जोड़ दूंगा तो भी 30 आ रहा है, और 28 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 30 में भी 3 का भाग जाता है, 36 में भी 3 का भाग जाता है। स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 8 होगा। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। अगर आपसे बोलते सबसे छोटी संख्या बताओ कि छोटी छोटी संख्या बताओ तो आंसर 2 आता। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो आंसर क्या आएगा? 8। ऑप्शन की मदद ले लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? ठीक है, तो अंकों का योग देखा। 28 में क्या जोड़े कि 3 का भाग चला जाए? 2 और 8, सबसे छोटा सबसे बड़ा। आंसर हमारा 8 होना चाहिए। कौन सी संख्या है जो 12 से विभाजित हो? अब आप बोलोगे सर आपने सारे नियम बताए, 12 का तो कुछ बताया ही नहीं। देखो भाई, 1 का नियम तो कोई पूछेगा नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैंने आपको 2 का नियम बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया, 7 का भी नहीं बताया, उसको छोड़ रहे हैं हम। 8 का बताया, 9 का बताया, 10 का बताने की जरूरत है नहीं। 10 का नियम क्या होगा? किसी में अगर आखिरी में 0 है तो भाग चला जाएगा, है ना। तो 10 का बता दिया, 11 का भी बता दिया। मैंने आपको 6 का नियम नहीं बताया, 7 को छोड़ो, मैंने आपको 12 का नियम नहीं बताया। अब मैं आपको बताऊं, 6 का अपना कोई नियम है ही नहीं, 12 का अपना कोई नियम है ही नहीं। ये इनको जब मैं एप्लीकेशन पर या अपने कोर्स में पढ़ाता हूं तो मजाक में बोलता हूं कि ये उन बेरोजगार विद्यार्थियों की तरह है जो अपने मम्मी पापा पे डिपेंड है। जैसे 6, ये बेरोजगार है, इनकी जॉब लग गई भाई, ये सेल्फ डिपेंडेंट है,
ये दोनों बेरोजगार है और ऐसे आगे बहुत सारे बेरोजगार आएंगे। 6 से हमने कहा कि तुम कितना कमाते हो, तो 6 ने कहा सर मैं कुछ नहीं कमाता, मैं अपने मम्मी पापा पे डिपेंड हूं। तो हमने पूछा बताओ जरा मम्मी पापा का नाम, तो इसने कहा सर मेरे मम्मी पापा हैं 3 और 2। 12 से पूछा तुम बताओ तुम्हारे मम्मी पापा का नाम, तो इसने कहा सर 4 और 3। कहने का मतलब यह है कि 6 का अपना कोई नियम नहीं है। 6 ने कहा कि सर जिसमें देखो 3 दूनी 6, सर जिसमें 3 का भाग चला जाए, जिसमें 2 का भाग चला जाए, उसमें 6 का भाग चला जाएगा। भाई मम्मी खुश, पापा खुश, अपन वैसे ही खुश, है ना। तो जिसमें 3 का भाग चला जाए और 2 का भाग चला जाए, उसमें 6 का भाग चला जाएगा, है ना। जिसमें 4 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए, उसमें 12 का भाग चला जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर 12 के लिए हम 4 और 3 ही क्यों ले? 12 के लिए 6 दूनी 12 भी तो ले सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि 6 दूनी 12 भी ले सकते हो, 12 एकम 12 भी ले सकते हो, पर क्या ये बेरोजगार नहीं है? 6 दूनी 12 लोगे, 6 का नियम क्या होता है? वो तो बेचारा खुद ही दूसरों के माथे है ना। जो खुद अपना घर नहीं बसा पाया, वो दूसरे का क्या घर बसाएगा, है ना। 6 का अपना खुद का नियम नहीं है, तो वो 12 की कहां से मदद कर देगा। तो हमें कभी भी कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमेशा रोजगार वालों को देखना है। जिनके पास रोजगार है, जिनके पास जॉब है, जिनके पास अपना खुद का नियम है, हम उनके हिसाब से सारी चीज। 7 का भी अपना नियम है, 7 भी ऐसा नहीं है बेरोजगार है, उसके पास भी रोजगार है, वो भी अपना नियम लेके चल रहा है। मैंने बताया नहीं वो अलग बात है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। मैंने कहा कि भैया मुझे 24 का नियम बताओ। अगर मुझे सीख लो, बहुत काम की चीज है। 24 का नियम बताओ कि 24 का भाग देना है तो कैसे देंगे। तो 24 से हमने पूछा कि बताओ तुम्हारा नियम, तो इसने कहा सर मेरी अभी जॉब लगी नहीं है, इस साल रेलवे की वैकेंसी आई, अब देखो क्या होता है। तो 24 कहेगा जिसमें 8 का भाग चला जाए, जिसमें 3 का भाग चला जाए, सर उसमें मैं, जिसमें मियां बीबी राजी, है ना, क्या करेगा काजी। अब मुझे बताओ 88 का नियम क्या बनेगा। देखो जो भी नियम बनाने हैं इनकी ही मदद लेनी है। जिनके अपने खुद के नियम है वही तो दूसरे की मदद करेंगे। जो खुद कमाते हैं तभी तो किसी को देंगे, है ना। तो 88 का नियम क्या बनेगा? 88 का नियम बनेगा जिसमें 11 का भाग जाए और 8 का भाग जाए, उसमें 88 का भाग चला जाएगा। अच्छा भैया 99 का नियम क्या बनेगा? जिसमें 11 का भाग जाए, जिसमें 9 का भाग जाए, उसमें 99 का भाग चला जाएगा। तो बहुत सारे, जैसे 77 तो 11 और 7। जिनका खुद का कोई नियम नहीं है उनके लिए हम कॉम्बो बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। शायद आप समझ पाए होंगे। और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं, जिनको मैंने पिंक कलर से दिखाया है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनाने। उदाहरण के लिए एक और लेते हैं। मैंने कहा चलो 144 का नियम बताओ। किसी संख्या में 144 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे तय करोगे? अब 144 का तो खुद कुछ है ही नहीं, यह भी बेरोजगार है। जिसमें 16 का भाग जाए और जिसमें 9 का भाग जाए, उसमें 144 का भाग जाएगा, क्योंकि 16 का खुद का नियम है। 16 रोजगार वाला लड़का है, 16 के पास जॉब है, उसके पास अपना नियम है, आखिरी के 4 अंक, है ना। तो ऐसे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा सभी में। उम्मीद है आप बातें समझ पाए होंगे। अब मैं आपको प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं। आपसे कहा है किसमें 12 का भाग जाएगा, तो हमने पूछा 12 से। 12 ने कहा सर मुझे मत छेड़ो, मैं वैसे ही परेशान हूं, मेरे मम्मी पापा से बात करो। ठीक है। जिसमें 4 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा, उसमें 12 का भाग भी चला जाएगा। अब 4 और 3 दोनों को जो है हम अपने अपने तरीके से नियम लेंगे। ठीक है, चलो अब आपको ऑप्शन चेक करना है। देखो 4 का नियम क्या बोलता है? 4 का नियम बोलता है आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। देखो आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 ने चारों ऑप्शन में हरी झंडी दे दी कि भैया मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो सारे ऑप्शन में खुश हूं, क्योंकि आखिरी के 2 अंक में सब में 4 का भाग जा रहा है। तो अब पूरा खेल किसके ऊपर आ गया? 3 का। 3 कहेगा भैया मेरे लिए अगर देखना है तो अंकों का योग लेना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अंकों का योग। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है 9 3 12
और 3 हो गया 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, इसके अंकों का योग 19 है, भाग नहीं जाएगा, है ना। 7 3 10 और 4 14, और 14 में 3 आपने जोड़ दिया 17, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। 6 3 9 और 3 12 और 4 16, क्या 16 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब यही आंसर होना ही चाहिए, बाकी तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो देख लेते फिर भी, है ना। 4 3 7 और 8 15, और 15 में 3 जोड़ दिया 18, और 18 में 3 का भाग जाता है। तो भाई ये ऐसी संख्या है, 4 का भाग तो सब में जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग भी जा रहा है। जिसमें 4 का भाग भी चला जाए, 3 का भी चला जाए, उसमें 12 का भी चला जाएगा। उम्मीद है मामला आपको समझ में आ गया होगा। कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट 12 का भाग दे सकते हैं, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल भाग दो 12 का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा जी, क्लियर, समझ आ गया सभी को। और देखो अभी, चलो 9 का, देखो 9 कभी भी दिखे तो हमेशा डिजिटल सम से बेहतर कुछ नहीं। और अभी मैं आपको कुछ और राज बताऊंगा इस चैप्टर के। डिजिटल सम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, और डिजिटल सम मतलब जितने भी 9 है उनको उड़ा दो, है ना। देखो यहां पे आप अगर देखोगे सभी अंकों, देखो अच्छा एक और बात मैंने नहीं बताई, जब आप डिजिटल सम लो तो या तो 0 बचे, कुछ ना बचे, या 9 बचे, या 18 बचे, या 27 बचे, या 9 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या बचे। अगर इनमें से कुछ भी बचता है यानी उसमें 9 का भाग जाएगा। हाँ, अग्निवीर का बैच है भाई अमित, मिल जाएगा आपको विनर्स पर। आया समझ में? तो देखो मैंने यहां पर देखा 8 और 4 12 और 6 18 और 7 और 2 9, पूरा ही मामला निपट गया है, तो इसमें तो भाग जा रहा है ना। 8 और 7 15 और 5 20 और 6 और 4 10, इनका योग 30 आ रहा है, नहीं हो पाएगा, है ना। फिर यहां पे हमने देखा कि भाई 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, नहीं हो सकता। यहां पे देखा 6 5 11 और 7 18 गया, 6 5 11, नहीं हो सकता। एकमात्र आंसर बी है। और केवल 9 नहीं, आप 18 भी उड़ा सकते हो। मैंने पता है क्या किया, यहां पे मैंने क्या करा कि भाई 6 और 2 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 7 27, सबका योग 27 आ रहा है, यानी 9 का भाग जाएगा। तो बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखो अब भी आपको बताया था, क्या 24 का कोई नियम है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये 24 बेरोजगार है, ये इस साल या तो एसएससी में सिलेक्शन लेगा या रेलवे में सिलेक्शन लेगा, और अगर मध्य प्रदेश में एमपीएसआई आ गई तो ये एमपीएसआई में सिलेक्शन लेगा। ठीक है, तो इसका फिलहाल कोई आगे पीछे नहीं है सिवाय माता पिता के। और एक बात सत्य है कि कोई साथ दे ना दे, माता पिता आपके साथ आखिरी तक रहेंगे, है ना, आपके अच्छे और बुरे दोनों में। भले थोड़ी सी आपकी पिटाई करेंगे, डांटेंगे, लेकिन आखिरी में बुरे समय में उनके अलावा साथ कोई नहीं देगा। ये इस दुनिया का परम सत्य है ना। तो 24 का अपना कोई नियम नहीं है। 24 ने कहा कि सर जिसमें 8 का भाग चला जाए, जिसमें 3 का भाग चला जाए, उसमें मेरा भाग चला जाएगा, है ना। तो हो जाओ शुरू जरा। अब 8 का नियम क्या है? 8 का नियम है आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। और 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है अंकों का योग। तो पहले आखिरी के 3 अंक देख लेते हैं। 8 एकम 8 बचा 1 और ये, फिर 8 एकम 8, 8 का भाग आखिरी के 3 अंक में नहीं जा रहा, है ना। 8 एकम 8, 8 इंटू 7 56, आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है। 8 पंजे 40, नहीं जाएगा। 8 एकम 8, 8 इंटू 8 64, और 8 इंटू 5 8 इंटू 7 56, नहीं जा रहा है। तो मेरा 8 से ही काम हो गया। इन 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है। अगर आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 3 की जरूरत पड़ी नहीं हालांकि, बाकी फिर भी आप देख लो, 8 2 10 5 15 और 6 21, योग 21 आ रहा है, तो 3 का भाग भी चला जाएगा। चलो भैया 11 से विभाज्यता बताइए।
11 देखते ही याद कर लेना मेरी बात, ऑल्टरनेट, एकांतर क्रम, एक के बाद एक एकांतर क्रम वाला हम लेंगे। अब ये देखो एक एक से सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं, आराम से करते हैं अपन, है ना। पहला ऑप्शन उठाया तो हमने देखा, अच्छा इसका कोई तरीका नहीं है, ऑल्टरनेट ही सबसे आसान तरीका है। आप सोचो मैं भाग दे दे के देख लूं, उसमें भी आपका समय खराब होना है। पहला ऑप्शन मैंने उठाया 2799048, ठीक है, 2799048। तो देखो एकांतर क्रम कैसे, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप सीख जाओगे, इसलिए मैं सबको हल करके बताऊंगा आपको, है ना। 8 और 0 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 19। अब कौन बचा, ये 3 बचे, तो 9 और 4 13, 13 में से 7 गया, 13 और 7 कितना हो गया 20। तो अल्टीमेटली इनका अंतर 1 आ रहा है। 11 ये बोलता है कि सर या तो 0 बचे या 11 बचे या 22 बचे या 33 बचे या 11 के पहाड़े वाली कोई भी संख्या है, तो 1 हो या -1 हो हम उसको नहीं मानेंगे। फिलहाल वो -1 है, हम उसको नहीं मानेंगे, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता भाई, है ना। अगला क्या है 2899048, इन्होंने केवल इस 7 को क्या बना दिया है 8, बाकी सब सेम है ना। तो ये तो वही रहेगा 8 0 9 और 2, तो 8 2 10 और 9 कितना हो गया 19। और यहां पे क्या हो जाएगा 4 9 और 8, तो 8 4 12, 12 और 9 कितना हो गया 21। अभी भी माइनस का 2 है या प्लस का 2 मान लो, तो इसमें भी 9 का भाग तो 11 का भाग तो नहीं जाएगा। चलो आगे, अब इसको देखे इन्होंने 2 और 6 बना दिया। क्या बना दिया भाई, इसको इन्होंने बना दिया 2 और 6, ये 6 कर दिया, ये 2 कर दिया। तो 8 0 9 और 2, ये तो अभी भी 19 आएगा। 4 9 और 6, तो 6 4 10 और 9 19, 19 में से 19 गया 0। क्या कहा था मैंने, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 11 के पहाड़े वाली कोई संख्या आ जाए, उसमें भाग जाएगा, ये माना जाएगा। तो सी को हल करने पर 0 बच रहा है, मतलब ये आपका आंसर है। और यहां पे आप देखोगे तो 8 0 9 और 2 हो जाएगा आपका 19, और 4 9 और 9 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, तो अंतर 3 का आएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। तो आपका एक ही आंसर पॉसिबल है, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। आया। फोर्थ क्वेश्चन में एक सज्जन काफी मांग कर रहे हैं कि सर 24 को 6 और 4 से करके बता दीजिए, होगा ही नहीं। यह हमेशा उन्हीं संख्याओं में आपको तोड़ना है जिनका खुद का कोई नियम हो। मैंने क्या कहा, जो खुद ही दूसरों पे आश्रित है वो क्या किसी को पालेगा। 6 का अपना कोई नियम ही नहीं है, तो ये क्या 24 की मदद करेगा, खुद तो भूखा मर रहा है, इसको इसके पेट भरने की बात कर रहा है, संभव नहीं है। इसलिए ये वाला नियम नहीं लगेगा। 8 और 3, ये इनके पास जॉब है, ये किसी इनकी शादी की जा सकती है, तो खुद ही बेचारा बेरोजगार है, क्या करेंगे इसकी शादी करके अभी। चलिए अगला, अब देखिए, अब हमारा जो अब नया टाइप है, अभी तक आपका वार्म अप खत्म हुआ, अब हम मिसिंग लेंगे, कोई ना कोई नंबर कोई ना कोई डिजिट गायब करेंगे और पता लगाएंगे कि उसकी जगह क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है आपसे, आपसे कहा गया है कि सर n 2 3 4 7 2 4, इस पूरे में किसका भाग जाना चाहिए, इस पूरे में 11 का भाग जाना चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 11 का सर्वोत्तम जो नियम है वो क्या है, ऑल्टरनेट, एकांतर, ठीक। तो देखो यहां आ जाओ, ये 4 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ गया n, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं पहले, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो गया 14 और n, तो 14 प्लस n, ये एक तरफ हो गए। अब क्या बचे, अब बचे ये, तो 4 2 6 और 2 8। अब देखो क्या मैं यहां पे 0 ला पाऊंगा, नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो 0 आ ही नहीं सकता। दोनों को
भाई ये 14 है, अगर यहां जीरो भी रख दूंगा तो 14 में से 8 घटाने पे जीरो तो आ ही नहीं सकता, तो यहां पे जीरो लाना संभव नहीं है, तो हम 11 लाने का प्रयास करेंगे कि क्या यहां पे 11 लाया जा सकता है। तो 14 में क्या जोड़ें और फिर 8 घटाएं कि 11 आ जाए। ठीक है, तो मेरे मन में यह आ रहा है कि क्या n की जगह 5 रख दें। तो देखो 14 आपके पास पहले से है, 14 और 5 हो जाएगा 19, और 19 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 11, यानी n की जगह क्या रख देना चाहिए 5। तो आपके पास बचेगा 11, भाग चला जाएगा। जीरो आप ला नहीं पाओगे, अगर जीरो नहीं बच सकता है तो 11 लाने का प्रयास करते हैं, 22 लाने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ तो लाएंगे। तो 5 लाने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है जी सभी को? वेरी गुड, चलें आगे। अब देखो थोड़ा सा स्तर और बढ़ाते हैं। 2 4 7, ये x को मैं ऐसा लिख देता हूं थोड़ा अलग दिखे, और 8, इस पूरे में 44 का भाग जाना चाहिए। अब आप खुद ये समझ गए होंगे कि 44 बेरोजगार है कि सरकारी नौकरी वाला है ना। 44 अभी बेरोजगार है। 44 का अपना कोई नियम नहीं है, जिसका कोई नियम नहीं होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है। ये कहेगा सर मेरी जिंदगी तो खुद ही 11 और 4 के भरोसे चल रही है ना। 44 का अपना कोई नियम नहीं है, इसको कौन चला रहा है, इसको 11 और 4 चला रहा है। जिस संख्या में 11 का भाग चला जाए, जिस संख्या में 4 का भाग चला जाए, उसमें 44 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे बोला है कि बताओ भाई x की जगह क्या ले ले, है ना, कौन सा अंक x का स्थान ले सकता है। तो मैं ये बोलता हूं कि चलो पहले 11, देखो 4 का नियम है आखिरी के 2 अंक, पर 11 का नियम लगाते हैं। 8 और 7 15, और 2 कितना हो गया 13, सॉरी 8 7 15 और 2 कितना हो गया 17। और यहां पे क्या है, यहां पे है आपके पास 4 के साथ x। दिखती बात है, x क्योंकि एक अंक की संख्या है, तो आप इस बार भी x की जगह चाहे कुछ रख लो, आप जीरो नहीं ला पाओगे, जीरो लाना संभव ही नहीं है आपके लिए, है ना। तो आप इसकी जगह फिर क्या ला सकते हो, आप 11 ला सकते हो। भाई 17 में से मैं क्या घटाऊं कि 11 बचे, तो मुझे चाहिए कि 17 में से 6 घटाएं। अगर 17 में से 6 घटाएं तो 11 बचे, तो 4 को कितने रन की जरूरत है, 4 को अगर 2 रन और मिल जाए तो मामला सेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है 2। एक्स की जगह अगर 2 आ जाए तो आपका भाग चला जाएगा। क्लियर? कोनो दिक्कत परेशानी? ठीक है, मजा आ रहा है? नेक्स्ट, सात अंकों की संख्या है और इसमें क्या क्या नंबर है भाई, 6 7 8 P 3 7 और Q। और इस संख्या को मुझे किससे भाग देना है 75। फिर एक बेरोजगार आया। ठीक है, तो भाई हमने कहा कि तुम्हारा घर कौन चलाएगा, 25 और 3, है ना, क्योंकि 25 का नियम होता है, 3 का नियम होता है, 75 का कोई नियम नहीं होता। तो इन्होंने कहा है कि P एक भाज्य संख्या नहीं है, मतलब P भाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब P क्या है, P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। यहां पे P कैसी संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, और Q चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बहुत लॉजिकल बात मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी संख्या में अगर 25 का भाग देना है तो आखिरी के 2 अंक देखेंगे, आखिरी के 2 अंक। अब भाई अगर मैं यहां पे आखिरी में 25 का भाग देना है तो 25 तिया 75, 25 के पहाड़े में 75 आता है ना, 70 तो आता नहीं। तो इसका मतलब एक बात पता चल गई कि Q की जगह 100% क्या आना है, शून्य। Q की जगह क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या नहीं आएगा, क्योंकि 70 में 25 का भाग नहीं जाता है,
एकमात्र आंसर जो पॉसिबल है वो है 5। क्यू की जगह क्या आना चाहिए? 5। कंफर्म हो गया। तो एक बात और कंफर्म हो गई कि ये आंसर तो नहीं आ सकता, ठीक है। पर पी एक अभाज्य संख्या है, 2 3 5 ये सब अभाज्य होते हैं। तो अब आगे मामला देखना। देखो हमारे पास क्या है? 6 है, 7 है, 8 है, पी है, 3 है, 7 है और क्यू की जगह 5 है। अब आपने 25 का नियम तो लगा लिया, अब 3 का नियम लगा लो, या फिर एक और ऑप्शन है, ऑप्शन रख के देख लो। तो देखो हमने करा कि भाई 7 3 10 और 5 15, 15 में 8 जोड़ दिया। अच्छा 8 और 7 भी 15 होता है, तो 15 15 30 और 6 कितना हो गया? 36। अब 36 में क्या जोड़ें कि 3 का भाग चला जाए? तो देखो 36 में अगर मैंने 5 जोड़ दिया, 36 में अगर 5 जोड़ दिया तो 41 41 हो जाएगा, मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। 36 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया 38, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 36 में अगर मैंने 3 जोड़ दिया, 36 में अगर मैंने 3 जोड़ दिया तो यह बन जाएगा 39, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो आप सभी को बधाइयां, आपका आंसर क्या आएगा? सी। यानी क्यू में तो कोई फाइट थी ही नहीं, क्यू में तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, क्योंकि वो तो पता चल ही गया कि क्यू क्या आएगा? 5 आएगा। मेन पी का मामला था कि पी की जगह क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। अगला एक बहुत प्यारा सवाल है, 7 2 8 पी क्यू एक ऐसी संख्या है जिसमें किसका भाग जाना चाहिए? 80 का। अब बताओ 80 क्या है? फिर से एक बेरोजगार है बेचारा, है ना। हम्म, ठीक है। 80 का अपना कोई नियम नहीं होता। 80 कहता है कि सर जिसमें 10 का भाग जाए और 8 का भाग जाए उसमें 80 का भाग चला जाएगा। आज का सबसे आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा आप बुद्धि का प्रयोग करें, है ना। जिसमें 10 का भाग जाए, 8 का भाग जाए, उसमें 80 का भाग जाएगा। बोलिए हां, है ना। अब 10 का नियम क्या होता है भाई? दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, आखिरी में 0 है तो 10 का भाग जाएगा, और 0 के अलावा आखिरी में कुछ भी हो 10 का भाग जा ही नहीं सकता। तो मुझे पता चल गया कि अगर मुझे 10 का भाग देना है तो लास्ट में 0 रखना ही पड़ेगा। यानी क्यू की जगह 0 के अलावा कुछ संभव ही नहीं है। और अब मैं पी में दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत चुपके से देखा कि इन्होंने क्या पूछा था। इन्होंने पूछा था पी और क्यू। भाई मैं बोलता हूं पी की जगह कुछ भी आ जाए, क्यू तो 0 है, और जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। पी की जगह चाहे कुछ हो, क्यू की वैल्यू 0 है, और 0 के साथ किसी भी नंबर का गुणा करिए, आंसर आपका 0 ही आना है। तो हम पी में दिमाग नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे सर आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए एसएससी जीडी का एक अच्छा सवाल है। एक संख्या ए है जिसमें किसका भाग जाता है? 18 का। ऐसे लिखते हैं इसको, ए में किसका भाग जाता है? 18 का। बी में किसका भाग जाता है? 12 का। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किससे विभाज्य है एकदम दमदार सवाल। अच्छा सर, एक दिन समांतर और गुणोत्तर श्रेणी बिल्कुल पढ़ा देंगे, एपीजीपी। ठीक है, हो गया भाई। चलो, एक संख्या ए है जिसमें 18 का भाग जाता है, एक संख्या बी है जिसमें 12 का भाग जाता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होता है? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। पर मुझे एक बात और समझ में आ रही है,
18 के अंदर पाया जाता है, देखो यहां पे विभाज्यता पे आप मत जाओ, सिर्फ 18 के टुकड़े करो। तो 18 के अंदर है 6 तिया, 12 के अंदर है 6 दुनी। ये सवाल थोड़ा सा अलग जा रहा है, इसमें नियम लगाने ही नहीं है, क्योंकि 18 और 12 का भाग दोगे काहे में, है ना। 18 के अंदर भी 6 आता है, 12 के अंदर भी 6 आता है, और दोनों का अगर वर्ग होगा तो 6 का वर्ग 6 का वर्ग, दोनों के अंदर 6 6 का वर्ग तो आएगा, यानी 36 तो दोनों में भैया कॉमन निकल जाएगा। तो अगर 36 कॉमन निकल गया तो 36 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 36 आंसर इसका आया। नहीं, एलसीएम नहीं लेंगे इसमें हम, ठीक है। दोनों में 6 कॉमन है, 6 का वर्ग 6 का वर्ग, यानी 6 और 6 36 तो निकल गया भाई। 36 निकलेगा तो नीचे क्या हो, नीचे 36 हो, 36 से 36 तो कटेगा ही, तो आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। हाँ जी, 2x16 4 और 9 से विभाजित है, इसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए और इसमें 9 का भाग भी जाना चाहिए, और विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, और परिणाम 9 का वर्ग आता है। हे भगवान, इतना आसान सवाल क्यों पूछते होंगे ये। देखो, ये जो संख्या है ये 4 और 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग भी जाए, जिसमें 9 का भाग भी जाए, और सबसे छोटी कौन सी हो सकती है, तो 36। ऐसी संख्या लेना है जिसमें 4 का भाग भी जाए और 9 का भाग भी जाए, और 4 और 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 4 और 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 36 ही तो होगी, 36 ही तो होगी, है ना। मतलब मुझे इसमें किसका भाग देना है, मुझे इसमें 36 का भाग देना है, और इससे परिणाम क्या मिलेगा, परिणामी संख्या 9 का वर्ग होगा, परिणामी संख्या 9 का वर्ग होगा, यानी 9 का वर्ग क्या होगा, 81। गजब का शब्दों का खेल है यहां पर। हालांकि आंसर 9 आएगा, वो वैसे ही कई लोगों को दिख गया होगा, बट मैं आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझा रहा हूं कि प्रश्न में बोल क्या रहे हैं। आपसे क्या कह रहे हैं कि एक संख्या है जिसको 4 और 9 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 4 और 9 दोनों का भाग जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या इस दुनिया में जो पाई जाती है वो 36 है ना। तो मुझे इसमें 36 का भाग देना है, इससे जो परिणाम प्राप्त होगा वो 9 का वर्ग प्राप्त होगा, तो 9 का वर्ग क्या होता है भाई, 81। तो आप कुछ मत करो, 2x16 को 36 और 81 से गुणा कर दो, तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर 29 16 आएगा, यानी x की जगह क्या आना चाहिए, 9। बाकी आपको अगर पढ़ते से समझ में आ गया क्या आना चाहिए, क्योंकि आंसर वैसे भी 0 या 9 ही आएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इतना अगर दिमाग नहीं लगाना था तो आप क्या कर सकते थे, 2x16 इसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए, 9 का भी जाना चाहिए। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, है ना, इसकी शॉर्टकट टेक्निक में समझा रहा हूं, लॉजिक समझना। 4 का भी भाग जाना चाहिए, 9 का भी। भाई हमने कहा 4 तुम्हारी क्या शर्त, तो उसने कहा सर आखिरी के 2 अंक में मेरा भाग जाना चाहिए, तो जा रहा है। 9 से बोला भैया तुम्हारी क्या शर्त, उसने कहा डिजिटल सम, 6 2 8 और 1 9, सबका योग 9 तो आ रहा है। अब मैं x के जगह पे या तो 9 के साथ 0 रख दूं या 9 के साथ 9 रख दूं। 6 2 8 और 1 9, तो 9 के साथ या तो 0 आ सकता है तो योग 9 आएगा, या 9 के साथ 9 आ सकता है, 0 ऑप्शन में है नहीं तो आंसर 9 ही आएगा। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल। अच्छी लगी शॉर्ट ट्रिक? हाँ, समझ गए भाई, या तो 9 के साथ 0 हो या 9 के साथ 9 हो, 0 ऑप्शन में है नहीं तो एक ही चीज बची, 9। कौन सी संख्या 120 से विभाजित होगी भाई,
कौन सी संख्या में 120 का भाग जाएगा? तो बताओ जरा मुझे, 120 तो वो बेरोजगार लड़का है जिसका परिवार 12 और 10 चला रहे हैं, है ना। अब 12 और 10 आप ले सकते हो। आप बोलोगे सर मुझे 12 और 10 नहीं लेना, आप कितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। बताओ 120 के लिए क्या लोगे? ठीक है, आप ज्यादा भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको दो ही में तोड़ना है। आपकी इच्छा हुई कि सर एक काम करते हैं, 12 को तोड़ते हैं 12 और 10 में। अब सर 12 का तो कोई नियम होता नहीं, तो सर 4 और 3 में ले लेते हैं, है ना। तो जिसमें 4 का भाग जाए, जिसमें 3 का भाग जाए और जिसमें 10 का भाग जाए, उसमें 120 का भाग चला जाएगा। जिस संख्या में 4 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, 10 का भाग भी जा रहा है, उसमें चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर संख्या को आप दो संख्या में ही तोड़ोगे, आप 3 में, 4 में, 5 में भी तोड़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं उसकी। अब 10 की पहली शर्त है, 10 का नियम क्या है? आखिरी में सब में 0 होना चाहिए। तो भैया 10 ने हाथ खड़े कर दिए कि सर मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मुझे तो वैसे ही बेइज्जती के लिए बुलाया है, सब में 0 है, तो इसका काम तो हो गया। 4 का नियम लगा लेते हैं। 4 बोलता है आखिरी के 2 अंक। देखो आखिरी में 80 है, आखिरी में 40 है, आखिरी में 60 है, और अगर आखिरी में 2 0 भी है तो इसका मतलब वो एक प्रकार से 100 है। तो 4 का भाग सब में जा रहा है। 4 ने भी हाथ खड़े कर दिए, मेरा भी कोई काम नहीं है। अब पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है भाई? पूरी जिम्मेदारी 3 पे है। 3 ने कहा मुझे अंकों का योग चाहिए, है ना। 7 2 9, 8 और 1 9, तो इनका टोटल आ गया 18। 6 2 8 और 1 9 और 5 कितना आ गया? 13। ये 18 है, ये 13 है। 4 4 8 2 10 और 1 कितना हो गया? 11। 7 3 10 और 7 कितना हो गया भैया? 17। तो मामला बड़ा स्पष्ट है कि 3 का भाग किस में जाएगा? 3 का भाग इतने ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जिसमें जाएगा। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। 4 का भाग और 10 का भाग सब में जा रहा है, मेन निर्णायक जो था वो 3 था। क्लियर? चलिए, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? टाइप नंबर 8, एक नंबर है 7 2 x 8 4 3 1 y 4। इस पूरे नंबर में किसका भाग जाना चाहिए? 36 का। अब 36 के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? 9 और 4। जिसमें 9 का भाग जाए और 4 का भाग जाए, उसमें 36 का भाग जाएगा। बहुत कमाल का सवाल आया है यार, मजेदार सवाल है। एक्स और वाई प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपका समय बचाएगी और इस प्रश्न को तय करेगी वो क्या है? y के सबसे छोटे मान के लिए, यानी y की वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए, y का मान सबसे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब y की जगह ऑप्शंस कितने भी आ जाए, सबसे छोटे से छोटा क्या रख सकते हो, उसके आधार पे x का मान निकलेगा। y का मान छोटा होना चाहिए, यह ध्यान रखना। तो चलो देखो, 4 का नियम क्या है? लास्ट के 2 डिजिट, है ना। मुझे बताइए कि y की जगह में क्या रखूं भाई कि 4 का भाग चला जाए। तो देखो, अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो 0 और 4 में 4 का भाग चला जाता है। अगर मैं इसकी जगह 2 रख दूं तो भी 24 चला जाएगा भाग। अगर इसकी जगह 4 रख दूं तो भी चला जाएगा। तो y की जगह पे 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो छोटे से छोटा मान, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि क्या 0 रखने से मामला जम रहा है, नहीं तो फिर 2 रखेंगे, नहीं तो 4 रखेंगे। पर y की जगह पे इतने आंसर्स आ सकते हैं। चलिए, y का मामला क्लियर है। अब चलते हैं 9 पे। 9 कहता है डिजिटल सम। तो देखना, डिजिटल सम लगाते हैं भाई, है ना। 7 और 2 9,
ठीक है, 4 4 8 और 1 9, तो आपके पास क्या बचा, 8 और 3 11, 8 और 3 11, और 11 का मतलब भी क्या होता है 2, तो ये आ गया 2, ये आ गया x, और अगर मैं y को भी कुछ ना मानूं, अगर इसमें 9 का भाग जाना चाहिए तो इन सब का योग क्या आना चाहिए भाई, इन सब का योग 9 आना चाहिए। ठीक है, अब बात समझना, अगर ये 2 है, y को मैं 0 ले लूं तो x की जगह क्या आना चाहिए 7, मतलब अगर y का मान 0 लिया जाए तो x की जगह क्या लेना पड़ेगा 7, पर x बटे y बटे x नीचे 0 आ जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, वो तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन मैच ही नहीं होगा। इसका मतलब y की जगह 0 तो नहीं आ सकता, y का मान 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 0 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो y का मान 0 तो नहीं आ सकता। अब 2 रख के देख लेते हैं, अगर y का मान 2 हो तो 2 2 4, तो बचा क्या 5, अगर y का मान 2 हो तो x का मान क्या हो सकता है 5, y का मान 2 तो x का मान 5। अब इसको रख के देखो यहां, x बटे y बटे x बटे y, एक बार लेंगे 5/2, एक बार लेंगे 2/5, एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये होएगा 25, 2 दूनी 4 यानी 21/10, 21/10 यानी 10 दूनी 20, बचा 1/10। कौन सा ऑप्शन है भाई, 2 सही 1/10 मुझे दिख रहा है, तो सभी को बधाइयां, बी आपका आंसर है। अब बताओ कैसा महसूस किया। ठीक है, हाँ, क्लियर। लाइक्स की संख्या कितनी कम है यार, तुम लोग कैसे लोग हो बताओ। एक बार और हम पूरी घटना एक बार समझाते हैं। 36 यानी 9 और 4, 4 मतलब आखिरी के 2 अंक। भाई मैं y की जगह क्या रखूं कि 4 का भाग चला जाए, तो मैं 0 भी रख सकता हूं, 2 भी, 4 भी, 6 भी, पर क्योंकि मुझे यहां पे 0 नहीं होने देना है, 0 होने से फिर वो गड़बड़ होगा, आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो ये तो यही दिख रहा था कि y का मान 0 तो नहीं हो सकता, सबसे छोटा मान लेना है, सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन 0 से बात नहीं बन रही, तो 2, अगर मैं यहां पे 2 रख दूं तो 24, 24 में 4 का भाग चला जाएगा। फिर मैंने डिजिटल सम लिया कि 7 और 2 9, 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9, जो भी हमने किया था, तो बचा 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 का मतलब होता है 2, डिजिटल सम मतलब तब तक जोड़ते जाओ जब तक एक अंक ना मिल जाए, और इसलिए मैंने कहा है कि डिजिटल सम पढ़ लो भाई, इतना बार बार बोल रहा हूं मैं, डिजिटल सम आना ही चाहिए आपको। ठीक है, तो 11 का 2 हो गया, 2 x और y, अगर y की जगह 2 रख दें तो 2 और 2 4, आना चाहिए 9, 9 में से 4 गया तो 5, 5/2, 2/5, आंसर आ गया आपका कितना, 2 1 10। ठीक है, ठीक है। चले, 8 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है, और एक और 8 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो आपको सभी से एक्स वाई जेड की वैल्यू वसूल करनी है और रखना है। देखना भाई, करते हैं, बढ़िया सवाल है। 3x 5 4 7 9 और y 4, इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, इस पूरी संख्या में 88 का भाग जाएगा। 88 किससे चलेगा, 11 और 8, जिसमें 11 का भाग जाए और 8 का भाग जाए उसमें 88 का भाग जाएगा। फिर हमारे पास एक और क्या है, हमारे पास है भैया 425139Z2, और इसमें केवल और केवल किसका भाग देना है, 9 का। ये इन्होंने अच्छा किया है ना, 9 कभी भी दिखे ना तो खुश हो जाना है, क्योंकि उसमें डिजिटल सम लगेगा।
ठीक है, चलो अब 9 में इसमें जेड पता लगा लेते हैं। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 3 2 5 2 7 और 1 8। 8 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो आपको पता चल गया सर जेड की वैल्यू 1 है। देखो 5 और 4 9 और 9 गया, 3 2 5 2 7 और 1 8। 8 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, 1। तो z का मान 1 है, ये हमें तत्काल पता चल गया है ना। अब मेन मेहनत तो यहां है। 11 और 8, 8 का मतलब आखिरी के 3 अंक, 9 y और 4। जल्दी से बताओ y की जगह क्या रखें कि 8 का भाग चला जाए। y की जगह क्या रखा जाए कि 8 का मान चला जाए। ठीक है, 8 अंकों की संख्या है और अधिकतम, अच्छा अधिकतम बोला है। अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा। तो आप ऐसे सोचो कि सबसे बड़ा, भाई अगर मैं 9 रख दूं, y की जगह 9 रख दूं तो 8 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। सबसे बड़ा तो 9 ही हो सकता है, लेकिन भाग नहीं जाएगा। फिर मैं सोचता हूं चलो 8 रख दूं क्या, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 का भाग जा रहा है। तो y का सबसे बड़ा मान जो रखा जा सकता है वो क्या रखा जा सकता है, 8। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। y का सबसे बड़ा मान जो रखा जा सकता है वो क्या रखा जा सकता है, 8 रखा जा सकता है। भाई सबसे बड़ा तो 9 रख लिया, अधिकतम बोला है, सबसे बड़े से बड़ा सोचो, सबसे बड़ा 9, उससे बड़ा कुछ रख नहीं सकते। 9 से 9 रखने पे 994 में 8 का भाग जा नहीं रहा, तो अब 8 रख के देख लेते हैं, जा रहा है। तो y की जगह भाई सबसे बड़ा हो गया 8। अब 11 का नियम लगाते हैं। देखो y की जगह याद रखना है ना, चलो मैं लिख देता हूं 3x 5 4 7 9 8 4। अब मैं 11 का नियम लगा रहा हूं तो इन सबको मैं जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 9, 4 और 4 8 यानी 17 और x, तो ये आ गया आपका 17 प्लस x। बचा कौन, 8 7 5 और 3। देखो 8 और 7 15, 20 और 5 कितना हो गया, 23। तो पहले कोशिश करते हैं जीरो लाने की, और लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। भाई इसको 23 को 23 बनाना है, 23 में से 23 जाएगा जीरो, तो x की जगह 6 रख देते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि भैया x की जगह 6 आएगा, y की जगह 8 आएगा, z की जगह 1 आएगा। तो देखो x का 3 गुना यानी 6 तिया 18, फिर y का दुगना 8 का दुगना, तो ये आ गया 16, और फिर z ही है, तो z का मतलब क्या आ जाएगा, 1। तो 16 और 18 हो गया 34, 34 में से 1 गया, तो क्या आपका आंसर 33 आ रहा है, यस 33 इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत ही खुशी की बात कि आपका भी आंसर यही आया। ठीक है, बहुत मजेदार है ये चैप्टर, क्योंकि एक चीज से दूसरा कनेक्ट, दूसरे से तीसरा कनेक्ट, मजा आता है इस, मतलब ये पजल जैसा चैप्टर लगता है, जैसे आप कोई पहेली सुलझा रहे हो, मजा आता है इस चैप्टर में ना। हम्म, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के सारे पीवाईक्यू करा देना, मैं बिल्कुल कराऊंगा। और यूट्यूब पर तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जो हमने फाउंडेशन बैच निकाला एप्लीकेशन पे, उसमें मैं पीवाईक्यू मैं खुद ही कराने वाला हूं सारे, वहां तो 100% होंगे। वेरी गुड, ओके भाई। ये वाला सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि मुझे जस्ट अब 2-3 मिनट ही बचे हैं, है ना। मुझे एक सीरीज का अनाउंसमेंट करना है एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के विद्यार्थियों के लिए, जो कल से ही हम चालू कर रहे हैं। तो उसका मुझे अभी कुछ शेड्यूल दिखाना है, तो आज 9:15 बजे मुझे वहां पे पहुंचना है। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और कल एलसीएम एससीएफ की क्लास में हम फिर से मिलेंगे रात 8 बजे। ठीक है, कुछ चीजें आपको जाते जाते और जल्दी से बता देता हूं, जो चीजें मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। पहला तो इस क्लास की पीडीएफ
अब भी शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। और 26 फरवरी से पूरे यूट्यूब पर पूरे भारत में सबसे ज्यादा सुविधाओं के साथ लेकिन सबसे कम फीस में हमने रेलवे का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसमें टीचर्स आप देख सकते हैं, सारी सुविधाएं, सब कुछ आपको मिलेगा। और कल इसकी मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। 799 में यह बैच शुरू हो रहा है। आप चाहते हैं कि इसमें मेरा कंप्लीट मैथ्स का कोर्स भी आपको फ्री मिल जाए, तो उसमें दोनों कोर्स एक साथ लेंगे तो 799 में मिलेगा। सुविधाएं सारी आपको मिलनी है ना। और आप चाहते हैं कि सर मुझे केवल मैथ्स पढ़ना है, तो 499 में मेरा मैथ्स का बैच नया चालू हो रहा है, और यह भी 26 फेब से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे जस्ट 2 मिनट बाद YouTube पे मिलूंगा। मंथन सीरीज हम आपके लिए अब लाए हैं। क्या है मंथन सीरीज वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी पुरानी क्लासेस आपको इस सीरीज वाली क्लास जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और कल हमारी LCM SCF की क्लास है, ये ऊपर नीचे हमने कर दिया था, है ना। ये हमारी पूरी टीम है, आप जानते ही हैं। किताबें मैंने आपको बताई थी, ये मेरी मैथ्स की 2 किताबें हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, और 2 पार्ट में है, अरिथमेटिक और एडवांस। मेरी रीजनिंग की किताब भी है, जिसमें आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन मेरा मिलेगा, है ना। हिंदी की है, MP GK, स्टैटिक GK, हिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, MP GK, फॉर्मूला बुक है, ऑल कंसेप्ट्स की किताब है, तो आप इन्हें बुला सकते हैं। अगर आपको कोई किताब ऑर्डर करनी है, विनर्स पब्लिकेशन ऐप, और अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं जस्ट 2 मिनट बाद आपसे मिल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वहां भी लाइव आए। अगर आपका SSC GD या उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, तो हम कल से आपके लिए कुछ धमाकेदार चीज ला रहे हैं, वो आप जान जाइएगा। उसके बाद फिर आप आराम से आगे प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इस सेशन के लिए गुड नाइट, जय हिंद। कल रात 8 बजे फिर से मुलाकात होती है। और अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं, तो कल मैं टॉक सेशन ले रहा हूं सुबह 9 बजे, तो उसमें जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। कल बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो, जय हिंद, गुड नाइट।